Welcome students. Today now we will see the sixth part of IIT NEET practice question series over the important chapter, that is solid state. First question is here. Given length of side of hexagonal unit cell is 100 by root 2 picometer. The volume of hexagonal unit cell is in picometer cube. तो वॉल्यूम होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल का, इसे हम लोग याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCP या हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू 24 रूट 2 R3। यहाँ पे साइड दिया हुआ है 100 बाई रूट 2 पिकोमीटर। तो अगर हम बेसल प्लेन बनाते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका साइड, मान लीजिए उसका बेस प्लेन है, ये सभी कॉर्नर पे एटम है, पार्टिकल हैं, और बीच में एक पार्टिकल है। तो सभी कॉर्नर को मिला देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो एटम है एक्चुअली ये स्मॉल साइज में दिखाया गया है, ये एक्चुअली होता है ये आपस में टच किया हुआ रहता है, एक दूसरे से सटे रहते हैं। यहाँ पे ये इक्वल साइज का है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। तो अब ये जो यहाँ पे डिस्टेंस रेडियस आर है, भी रेडियस आर है, ये साइड है एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक, दिस वन ए। तो ए इज इक्वल टू 2r हो गया, हेयर A is equal to 2r, so r is equal to a by 2, और a बराबर दिया हुआ है 100 बाई रूट 2 पिकोमीटर, सो लिख सकते हैं 100 बाई 2 रूट 2 पिकोमीटर, दैट इज r हो गया। तो वॉल्यूम में यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट कर देंगे, सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 24 रूट 2 इंटू आर क्यूब, मीन्स 100 बाई 2 रूट 2 का होल क्यूब। नाउ 24 रूट 2 इंटू 100 इंटू 100 to 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 इंटू रूट 2, रूट 2 कैंसिल्ड आउट, 8 3 जा 24, सो दैट्स इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 6, and this is picometer, so volume will be in picometer cube. So this is the right answer, 1.5 into 10 power 6 picometer cube. So correct option will be the number 2, 1.5 into 10 power 6. Now the next one is, a crystal may have one or more planes and one or more axes of symmetry, but it possesses 2 centers of symmetry, 1 center of symmetry, no center of symmetry, none of the above. तो स्टूडेंट्स इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप सीधे लिखेंगे ओनली 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी क्रिस्टल में केवल एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, नेवर मोर देन 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। ए क्रिस्टल हैज नेवर मोर देन 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री।
नोट कर लेंगे। ए क्रिस्टल हैज नेवर मोर देन वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्चुअली सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी क्रिस्टल यूनिट सेल बनाते हैं, तो बॉडी के बीच में एक पॉइंट होगा जस्ट बीचों बीच, और उस पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके अपोजिट साइड के जो फेसेस हैं वो इक्वल डिस्टेंस होगा। यहाँ से बीच से मिला देते हैं इसको, और दिस वन, तो ए इक्वल डिस्टेंस होगा अपोजिट फेसेस पे, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होगा। इट मीन्स ये जो है, एनी लाइन ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट intersects the surfaces of the crystal at equal distances on either side, and center of symmetry will never more than 1. Okay, now next, question is, titanium dioxide TiO2 is well known example of triclinic system, tetragonal system, monoclinic system and none of the above. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, उनके जो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं उसे हम लोग याद भी रखेंगे। तो एक्चुअली टेट्रागोनल सिस्टम यहाँ पे होगा। टेट्रागोनल सिस्टम में एग्जाम्पल हैं और भी हैं, जैसे वाइट स्टैनस भी होता है, या SnO2 भी होता है, कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम ब्रोमाइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। So here correct option will be the tetragonal system. हर एक सिस्टम के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, उससे हम लोग रिमेंबर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल ए एक्सियल डिस्टेंसेस हैं एंड एक्सियल एंगल्स हैं, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका ट्रिक्स हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में भी दे रखा है। उसमें CTO MHRT हमने कहा है, CTO MHRT हमने इसे इजाद किया है, इसे एक सिस्टम एक बनाया हुआ है इस तरह से। CTO MHRT मीन्स क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। तो ये जो टेट्रागोनल है, तो टेट्रागोनल में ऑल एंगल 90 है, ये करेक्ट है। एंड क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, एंड आफ्टर देन A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो आप ट्रिक देखेंगे तो आप किसी भी सिस्टम का अगर A दिया रहेगा तो आप उसे आराम से बना सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रीवियस वीडियो क्लास आप जरूर देख लेंगे, एक क्वेश्चन इससे श्योरली रहता है, तो आप देखेंगे इसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल आर इज इक्वल टू एटमिक रेडियस इज। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो एक्चुअली इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम जो होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वो होता है
4, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, चूंकि एटम को हम लोग स्फेरिकल मानते हैं तो उसका वॉल्यूम हम लोग एज्यूम करते हैं स्फेयर का जो वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल इज इक्वल टू, एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारे पास टोटल एटम 4 है, तो 4 एटम का वॉल्यूम हो जाएगा दिस वन कंप्लीट। सो दैट इज इक्वल टू 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर 16/3, that is option number 4. So these were the questions, students, for today. Now we will meet in the next video class with a new questions. Okay, bye, thanks.